ससुराल में पति राजेश और बेटे आरव के अलावा सास ससुर और छोटी ननद थे। अनुराधा की ननद राशि 7वीं कक्षा में थी। राजेश के बाद वो कई सालों बाद पैदा हुई थी, इसलिए दोनों भाई बहन में उम्र का फर्क था। एक दोपहर राशि जब स्कूल से आई, माँ ये देखो मेरी स्कूल टीचर ने दिया है और हमें एक वीडियो भी दिखाई। उसमें लड़कियों को होने वाले पीरियड के बारे में दिखाया गया। वैसे माँ आपको तो ज्यादा पता होगा पीरियड क्या होते हैं, मुझे भी बताओ ना माँ। इसे तुरंत बैग में डाल ले, सबके सामने इतनी जोर से नहीं बोलते ये बातें। तेरे पिताजी अभी घर पर ही हैं, अभी चुप कर। अभी तेरा समय नहीं आया इन सब बातों को जानने का। चल जा कपड़े बदल ले। माँ जी आजकल सभी स्कूलों में लड़कियों को पीरियड के बारे में समझाया जाता है, हमें भी राशि को समझाना चाहिए ताकि वो अचानक इन सब से घबराए ना। अनुराधा बहू मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है राशि के लिए क्या सीखना जरूरी है और क्या नहीं। तुम रसोई में जाकर अपना काम करो। अनुराधा चाहती थी कि राशि को पीरियड की बात समझाई जाए और राशि के मन में उठ रहे सवालों के जवाब उसे मिल जाए, पर इस विषय पर बात करना उसकी सास राजेश्वरी को पसंद नहीं था। एक सुबह, अरे राजेश बेटा, तूने बिजली वाले को बुलाया क्या? रात से मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा है। हाँ माँ, मैंने फोन कर दिया है, बस 10 बजे तक दुकान खुलेगी तो आ जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पिताजी दुकान चले गए हैं। आप करवा लेना काम, और बिजली वाले को बोलना जितने पैसे बनेंगे मैं दुकान पर दे आऊंगा, ठीक है ना? माँ जी शाम के लिए चने भिगो दूं? आप देख लो इतने बहुत रहेंगे। हाँ ठीक है, इतने भिगो दे। वैसे ये राशि कहाँ है? आज स्कूल नहीं जाना क्या? 8:30 होने को आए। माँ जी वो बाथरूम में है, मैं देखती हूँ। राशि क्या हुआ, बहुत देर से बाथरूम में हो, सब ठीक तो है ना? अनुराधा बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। कुछ देर बाद राशि बाथरूम से बाहर आती है। भाभी मुझे लगता है मेरे वॉशरूम वाली जगह पर शायद चोट लग गई है, मुझे डर लग रहा है भाभी। मैंने साबुन से भी धोया पर पता नहीं ब्लड आ रहा है। राशि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ राशि, इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही थी? माँ जी राशि को पीरियड होने शुरू हो गए हैं, ये घबरा रही है, मैं इसे कमरे में ले जाकर समझाती हूँ। समझाना क्या है, कपड़ा दे देती हूँ रख लेगी। माँ आप क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आओ राशि मैं तुम्हें समझाती हूँ। राशि ये तुम्हें पीरियड स्टार्ट हुए हैं जो अब हर महीने आया करेंगे। तो क्या भाभी ये पीरियड आपको भी होते हैं? हाँ राशि मुझे भी हर महीने पीरियड आते हैं। और बिट्टू दीदी शालिनी दीदी सबको होते हैं क्या भाभी ये पीरियड? हाँ मेरी प्यारी ननद, ये पीरियड हर लड़की को होते हैं जब वो किशोरावस्था में कदम रखती है, यानी कि 13वें वर्ष में लड़कियों को पीरियड की शुरुआत हो जाती है। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, 3 से 4 दिन में तुम्हारी पीरियड अपने आप बंद हो जाते हैं। अच्छा अब मैं तुम्हें ये सैनिटरी पैड का उपयोग करना बताती हूँ और इससे जुड़े सभी सवालों के उत्तर भी दूंगी। अनुराधा राशि को सैनिटरी पैड का यूज करना सिखाती है और राशि के मन के डर को भी हटाती है उसके सभी सवालों के उत्तर देकर। राशि को समझ आ गया था कि पीरियड एक लड़की की जिंदगी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे राशि को अब इसकी आदत हो गई थी। अब वो इन दिनों में बेफिक्र होकर अपने सारे जरूरी काम करती थी। अनुराधा बहू, तुमने जितना अच्छा राशि को मासिक धर्म के बारे में समझाया है, शायद उतना अच्छा मैं कभी नहीं समझा पाती। माँ जी मैंने बस एक भाभी होने का फर्ज निभाया है। राशि के मन का डर निकल गया, इस बात के लिए मुझे भी तसल्ली है। अनुराधा का बेटा 1 साल का हो रहा था। जन्मदिन की शॉपिंग के लिए वो अपनी सहेली विभा को फोन मिलाती है। विभा मैं बोल रही हूँ। अनुराधा और बता आज फ्री है क्या? आरव का जन्मदिन आ रहा है, मेरे साथ शॉपिंग पर चल। 1-2 दिन बाद चले, अभी मेरे पीरियड आए हुए हैं तो पेट में दर्द है आज, और फ्लो भी बहुत है, और पीरियड अनियमित हो गए हैं। कभी समय से हफ्ते पहले आ जाता है, कभी 8-8 दिन तक इंतजार करती हूँ, ना कहीं आने की न जाने की। तू किसी लेडी डॉक्टर को दिखा, ऐसे इरेगुलर पीरियड होना सही बात नहीं है। डॉक्टर इसकी सही वजह बताकर इसका इलाज बताएंगी। एक काम कर, कल तू मेरे साथ मेरी फैमिली डॉक्टर के पास चल जहां मेरी डिलीवरी हुई थी। अगले दिन अनुराधा विभा के साथ अपनी लेडी डॉक्टर के पास जाती है। ओके, मैंने आपका चेकअप कर लिया है। आपकी माहवारी अनियमित होने की सबसे बड़ी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि तनाव बढ़ने के कारण, आहार में पोषण की कमी, थायराइड की वजह से, अधिक एक्सरसाइज करने के कारण, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के कारण,
डॉक्टर, मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स शादी के बाद शुरुआती दिनों में ली थी, पर पिछले महीने मैंने वो बंद की है। मुझे अब चांस लेना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं। डरने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ ताकत और खून बढ़ाने की दवाइयां दे रही हूँ। जितना हो सके खुश रहिए। तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। स्ट्रेस माहवारी अनियमित होने की एक बड़ी वजह है। और एक बात, कभी भी बर्थ कंट्रोल पिल्स बिना डॉक्टर की इजाजत के नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से ही सही दवाई बर्थ कंट्रोल की लिखवा कर लेनी चाहिए, और बंद भी डॉक्टर की सलाह से ही करें। आप अगले हफ्ते अपने हस्बैंड के साथ आना, मुझे उन्हें भी कुछ समझाना है। थैंक यू डॉक्टर, मैं उन्हें ले आऊंगी और आगे से हर बात का ध्यान रखूंगी। विभा और अनुराधा क्लिनिक से बाहर आ जाती हैं। थैंक यू अनुराधा, तेरी वजह से मेरी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दोस्त हो तो दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। चल अब घर चलते हैं, और आरव के जन्मदिन पर तुझे वक्त से पहले पहुंचना है, समझी? मौसी है तू उसकी। अनुराधा की सहायता से विभा ने डॉक्टर की पूरी सलाह को माना और कुछ ही महीनों बाद उसे दिन चढ़ गए। बधाई हो, मेरी प्यारी सहेली एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन गई। सब तेरी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है अनुराधा, शुक्रिया मेरी बहन। आज अनुराधा ने एक अच्छी बहू, अच्छी भाभी और एक अच्छी सहेली बनकर सबके दिलों में एक अलग पहचान छोड़ दी थी।